अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 के रिव्यू क्वेश्चन फ्रॉम 14.1 डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी टर्म को बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस through any cross-sectional area. Any cross-sectional area. ठीक है, तो चार्जेस क्या करते हैं? मूव करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से इन अ पर यूनिट टाइम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द करंट। ठीक है, ये क्यों हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इट इज अ चार्ज एंड टी इज टाइम। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जब हो रहा होता है किसी भी एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसको हम किसका नाम देते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो ये था हमारे पास करंट का फॉर्मूला एंड ये हमने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि यूनिट। हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को। इट मींस इसका यूनिट है कूलम। टी इज फॉर टाइम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंड। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा? कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? इट इज एम्पियर। ठीक है, सो हमारी करंट की यूनिट क्या बने? करंट की यूनिट है एम्पियर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर्मूला क्या बना? I इक्वल्स टू Q ओवर T, वे Q ओवर T टेल अबाउट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और इसके यूनिट्स क्या हैं हमारे पास? एम्पियर। और एम्पियर को अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं? कूलम पर सेकेंड। ठीक है, सो ये थे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो किस तरह से होते हैं वो तो हमें पता चल गया कि चार्जेस जब फ्लो करेंगे इन अ टाइम टी, ठीक है, तो हमारे पास करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर पहले हम एम्पियर को डिफाइन कर लें तो एम्पियर क्या होता है? कूलम पर सेकेंड, यानी इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है, देन 1 एम्पियर करंट विल बी प्रोड्यूस। सो 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करें इन 1 सेकेंड तो हमारे पास 1 एम्पियर ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने एम्पियर को भी डिफाइन कर लिया। अब अगर हम सिर्फ मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में ये इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्जेस है हमारे पास, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट फॉर द मेटल्स। ठीक है, अब अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और दोनों की वजह से ही करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने डिस्क्राइब किया कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स क्या है, एंड यूनिट को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन हमने देखा कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द कन्वेंशनल करंट। सो हम लोगों ने देन करंट को डिफाइन कर दिया था कि एक हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की वजह से अगर प्रोड्यूस हो रहा हो इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। बट हम मोर इसको जो रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं वो हम ज़्यादातर किस के लिए करते हैं? फॉर द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कि अगर नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो हो रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कह देते हैं। लेकिन जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? चार्जेस का फ्लो
दोनों की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से कहते हैं, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट स्पेसिफाई कर दिया हमने जस्ट फॉर द पॉजिटिव चार्जेस, कि अगर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है तो उसको जस्ट हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे, ठीक है। सो कन्वेंशनल क्या है? ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट में हम दोनों की वजह से कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो के फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। सो हम लोगों ने इनमें डिफरेंस बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। कन्वेंशनल जो है वो जस्ट पॉजिटिव की वजह से ही फ्लो करता है। अब अगर हम दोनों करंट देखें तो इनमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई और यूनिट है, कन्वेंशनल का कोई और यूनिट है, नहीं, दोनों के यूनिट्स भी सेम है, ठीक है। यानी इनके यूनिट्स क्या है? एम्पेयर हैं, तो दोनों के ही एम्पेयर्स हैं। सेकेंडली, जो इनमें बेसिक डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है? अगर हम लोग इनका एम्पलीट्यूड देखें, यानी अगर हम कहते हैं कि 15 एम्पेयर करंट पास आउट कर रहा है, इट मींस चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, 15 एम्पेयर ही है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक है। बट जो डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है कि डायरेक्शन में, ठीक है। किस तरह से? लेट सपोज अगर हम कोई भी जो सर्किट है उसको डिस्कस करें लाइक ए बल्ब से ही, तो अगर हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है। कन्वेंशनल में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है चार्जेस का, ठीक है। और वो जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उन्हें हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ठीक है, और इसको हम क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसमें हमारा जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। सो इनके यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं है, इनके एम्पलीट्यूड भी सेम रहते हैं, जस्ट डायरेक्शन का फर्क आता है। और किस तरह से कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है वो इक्वल है इलेक्ट्रॉनिक करंट के, बट विद अ नेगेटिव साइन। विद अ नेगेटिव साइन मीन्स ये नहीं कि ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है कि दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। जिस तरह पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर से जा रहा है और नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरी साइड से फ्लो कर रहे हैं, तो इट मीन्स डायरेक्शन ऑपोजिट्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका एम्पलीट्यूड मैंने शायद पहले बोल दिया, तो मैग्नीट्यूड बोलना था, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है उनका वो सेम रहेगा, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड नहीं था, सॉरी, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, बट जस्ट डिफरेंस किस में आएगा? डायरेक्शन में, कि एक पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है और एक नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द कन्वेंशनल करंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 14.3। 14.3 is what do we mean by the term EMF? Is it really a force? Explain. So EMF हमें बताना है कि what is an EMF, ठीक है। एंड देन हमें बताना है कि EMF जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या वो वाकई फोर्स है या नहीं है, ठीक है। तो EMF बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, क्या होती है? ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी वो वाली एनर्जी जो कि बैटरी को प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो चार्जेस को मूव करवा सके, ठीक है। सो इट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी टू मूव अ यूनिट चार्ज, ठीक है। सो एनर्जी को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, ठीक है, और चार्जेस हमारे किसे रिप्रेजेंट होते हैं? Q से। सो हम इसमें क्या बता रहे होते हैं कि हमारी जो एनर्जी बैटरी प्रोड्यूस करवा रही है, बैटरी में क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या होता है? चार्जेस जो है वो सेपरेट आउट होते रहते हैं कंटिन्यूसली बाय द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से जो चार्जेस सेपरेट होते जा रहे हैं वो क्या करेंगे? उस बैटरी के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। अब अगर हम बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे
लेट सपोज हमारे पास ये एक सेल कह लें या बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी के ऊपर जब ये पॉजिटिव नेगेटिव शो किया, इट मींस यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से चार्ज मूव करेगा, उसको हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि हम इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दें और वायर के साथ हमने कोई भी चीज लाइक बल्ब अटैच किया हुआ है, तो उस बल्ब के एंड्स पे जो प्रोड्यूस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है एट द एंड्स ऑफ एनी अप्लायंस, ठीक है। उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वोल्टेजेस का, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट अगर हम जस्ट बैटरी की बात करें तो बैटरी के टू एंड्स पे जो हमारे पास चार्जेस हमें नजर आ रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, उस चीज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और वो बेसिकली है क्या कि जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है बाय द बैटरी ताकि चार्ज मूव कर सके, ठीक है। सो इसको अगर हम लिखना चाहें इसका फॉर्मूला तो क्या बनेगा, इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज, ठीक है। और हम इसको किस तरह से इसके यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। W क्या होता है, वर्क डन यानी एनर्जी, और उसको हम जॉल में रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज फॉर कूलम, सो ये क्या बन जाएगा, जॉल पर कूलम। और जॉल पर कूलम को हम क्या कहते हैं कि दीज आर द वोल्ट्स, ठीक है। सो E को हम यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को के जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट्स है, ठीक है। और बेसिकली ये है क्या, एनर्जी है जो कि प्रोवाइड की जा रही है टू बाय द बैटरी टू एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि ये क्या वाकई फोर्स है, तो ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है एट द एंड्स ऑफ बैटरी, ठीक है। तो ये फोर्स नहीं है बल्कि ये उस केमिकल सोल्यूशन की वजह से केमिकल रिएक्शंस की वजह से एनर्जी प्रोवाइड की गई है ताकि चार्जेस को मूव करवाया जा सके, ठीक है। तो ये कोई एज अ फोर्स नहीं है कि फोर्स किया जा रहा है या कोई भी पीछे से पुश दिया जा रहा है, बल्कि अंदर ही उस बैटरी के एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि चार्जेस को फ्लो करवा सकती है। सो ईएमएफ जो है वो एनर्जी है, इट इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। सो यहाँ से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ईएमएफ क्या है एंड देन उसको हम एज अ फोर्स नहीं बल्कि हम एज अ एनर्जी ही कंसीडर करेंगे जो कि प्रोवाइड की जा रही है बाय द बैटरी। नेक्स्ट वन इज 14.4। 14.4 क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन EMF एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सो EMF और अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताना है कि ये क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, नो डाउट दोनों का यूनिट सेम होता है यानी वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है लेकिन सेल के टर्मिनल्स पे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारे सेल के टर्मिनल्स पे है, पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी, ठीक है। सेल या बैटरी के टर्मिनल्स पे जो हम लोगों ने जिस तरह ये बात की थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड यहाँ हमारे हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है एट द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल या एट द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, उसको हम नाम देते हैं कि इट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज़ द एनर्जी प्रोवाइडेड टू द यूनिट चार्ज, ठीक है। सो ये होगी हमारी EMF। अब हम मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है कि ये चार्जेस को मूव करवाती है। अगर हम लोग एक यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं, मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर, and basically bringing the unit positive charge from one end to another। अब इसका क्या मतलब हुआ
कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे बैटरी से पहले जो आ रहे हैं पोटेंशियल, बैटरी से जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है यूनिट चार्ज को, उसकी वजह से वो क्या किया, मूव करना शुरू कर गया। ठीक है, अब जब वो मूव कर गया है और हमने कोई यहाँ पे चीज अटैच की हुई है, लाइक बल्ब भी अटैच कर लेते हैं, तो अब इसने यहाँ पे तो ऑलरेडी पोटेंशियल था, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट हो चुका था। अब अगर हम इसको एक पॉइंट से, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से बात करें तो यहाँ क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करे, पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ क्या है जी, नेगेटिव पोटेंशियल। अब एक चार्ज जिसको हम खुद से या खुद करवाना चाह रहे हैं उसको मूव, लेकिन किस तरह से कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाए, और वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तो क्योंकि हम लोगों ने उसको बैटरी से कनेक्ट किया है तो वहां पे उसको डिफरेंट पोटेंशियल मिले। ठीक है, यहाँ पे उसको हाई मिल रहा था, यहाँ पे हम इसको हाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे उसको हाई मिल रहा है और यहाँ पे उसको लो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम उसको मूव करवा रहे हैं तो पहले उसको कोई और वोल्टेज मिल रहा था, अब पोटेंशियल मिल रहा था, अब कुछ और मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। ठीक है, और इसके भी यूनिट वोल्ट्स ही होते हैं, लेकिन जस्ट क्या है कि इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब मूव करते हैं तो उसको दो पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल का सामना करना पड़ता है। जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वो एक ऐसी एनर्जी है, वो एनर्जी है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रही है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम इसको खुद यहाँ से यहाँ पे नहीं लेके जा सकते, इसको पीछे से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। लेकिन जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा है तो इसके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है कि पहले वो हाई पे था, अब वो लो पे चला गया, तो हाई टू लो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो जो मूव किया है वो ड्यू टू द एनर्जी है विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14.5।